पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कमेंट देखेंगे किस प्रीटेक्स्ट में बोला गया है, ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है, क्या है। बहुत सफल ऑब्जर्वेशन भी होता है तो पर्सनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है और एक बार फिर सिवान में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर पत्रकारों ने अशोक चौधरी से सवाल किया कि वहां सिवान में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस पर अशोक चौधरी ने बड़ा अजीब बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। पता नहीं, हाईकोर्ट का हमने निर्णय देखा नहीं है, कमेंट देखा नहीं है। उस कमेंट देखेंगे किस प्रीटेक्स्ट में बोला गया है, ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है, क्या है। बहुत सफल ऑब्जर्वेशन भी होता है तो वो पर्सनल व्यू है, दैट इज नॉट अ जजमेंट। इफ देयर इज अ जजमेंट देन द गवर्नमेंट विल सी हाउ टू रिप्लाई टू इट। सिवान में आज जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हुई। देखिए, जहरीली शराब जहाँ पर शराब बिकता है वहाँ पे भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं। हुश ट्रेजेडी के लिए पूरे देश में कहीं नहीं। क्या बिहार में जब शराबबंदी नहीं थी तब हुश ट्रेजेडी नहीं होती थी? तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हर जगह हैं, उसको एक इशू नहीं बनाना चाहिए। क्यों हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कैसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। जब हमने कानून बनाया है तो वैसे लोगों को, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरह के जहरीली शराब बनाने का काम और जिससे पीने से लोगों की जान है, वैसे लोगों को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये जरूरी है। आप कई दिनों तक बेलागंज में चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्या लग रहा है वहाँ पर? 4 सीट हम लोग जीत रहे हैं। उपचुनाव की चारों सीट पर एनडीए का कब्जा हो रहा है। झारखंड में भी 2 सीटें आपके नहीं, क्योंकि हम झारखंड में थे नहीं, लेकिन वहाँ पे जो खबरें आ रही है वो अच्छी खबर है। राजापाकर और जमशेदपुर दोनों की खबरें अच्छी खबर है। बिहार के सिवान जिले में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस पर अशोक चौधरी ने बड़ा अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब शराब बंदी नहीं थी बिहार में तो क्या जहरीली शराब से यहाँ मौत नहीं होती थी? क्योंकि जहरीली शराब से मौत का सबसे बड़ा कारण है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का होना। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ही ऐसे जहरीली शराब का निर्माण कर रहे हैं जिससे पीने के बाद लोगों की मौत हो रही है। और ये शराबबंदी से पहले भी ये घटना होती थी, जहरीली शराब से मौत होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर कार्रवाई कितनी पुख्ता तरीके से होता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारे जो सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके कार्यकाल में कार्रवाई बहुत ही जल्द होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अपराधी यदि अपराध करते हैं तो उस पर कार्रवाई किस तरह की होती है निर्भर उस पर करता है। इस तरह की बात कहते नजर आए अशोक चौधरी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज बिहार में शराब बंदी है, लेकिन जिस समय शराब बंदी नहीं थी क्या उस समय जहरीली शराब से मौत नहीं होती थी? इस तरह की बातें कहते नजर आए अशोक चौधरी। तो वहीं उपचुनाव को लेकर उन्होंने अपने जीत का दावा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि एनडीए 4 सीट जीत रही है। साथ ही साथ झारखंड के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि झारखंड से अच्छी खबर आ रही है, लेकिन मैं वहां नहीं था इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं। लेकिन वहां की जो खबरें आ रही है वो 2 सीटों पर बहुत ही अच्छी खबर है। यानी जदयू का जो 2 उम्मीदवार हैं उसको लेकर उन्होंने दावा करते नजर आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वहां जो झारखंड से चुनाव की खबरें आ रही है वो अच्छी खबरें हैं। इस तरह की बातें करते नजर आए। और क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।